हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द जेनरस फार्मर, यानी उदार किसान। है ना। जेनरस का क्या मतलब होता है? जेनरस का मतलब है, जेनरस मतलब होता है या तो हम बोलेंगे उदार या दयालु या दिलदार। ठीक है। जनरस के कई मतलब होते हैं, है ना। मतलब एक ही है, वर्ड अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। दिलदार भी बोल सकते हैं, दयालु भी बोल सकते हैं, और बहुत उदार हृदय का जो व्यक्ति रहता है ना, तो उसको जनरस बोलते हैं। है ना। फार्मर यहाँ पे क्या है? अपना नाउन है, नेमिंग वर्ड है ना, इसलिए नाउन हुआ। और इसके पहले इस फार्मर की विशेषता बता रहा है ये शब्द कि भाई फार्मर कैसा है? जनरस है। मतलब ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। ठीक है ना। ठीक है, अब जो ये स्टोरी का ट्रांसलेशन मैं हिंदी से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ आपको, ये मैं एक फॉर्मूले की मदद से सिखाऊंगा। और फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का है। देखिए, सबसे पहले हमारा आएगा, इंग्लिश में जब भी सेंटेंस होगा तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ठीक है। और सब्जेक्ट किस तरीके से डिसाइड होता है? यदि आप ये समझ गए कि भाई किसी भी सेंटेंस में क्या वर्ब है, मतलब काम क्या हो रहा है, तो जो काम हो रहा है उस वर्ब से ही हम पूछेंगे कि भाई कौन, आपको जो कर रहा है वो कौन है। तो कौन से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब से पूछेंगे कि कौन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमारा वर्ब आएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड, थर्ड, ये तो टेंस से पता चलेगा कि आपका टेंस क्या है। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना समझ के हम क्या समझेंगे? हम इसको डायरेक्टली किस तरीके से लेंगे कि एक तो आपको वर्ब को किसे बोलने से आपका ऑब्जेक्ट निकल आता है। जैसे मैंने एक आम राधा को दिया, तो किसे दिया? राधा को। ठीक है। या फिर और क्या दिया? तो आम। ठीक है। तो क्या बोलेंगे या किसे बोलेंगे, दोनों से हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब दोनों ही जब एक साथ आ गए तो यही नियम होता है कि पहले किसी लिखें और फिर क्या लिखें। मतलब पहले राधा को और बाद में मैंगो दिया है तो मैंगो। अब यदि हमें पहले क्या लिखना है तो ये क्या भी लिख सकते हैं, मतलब मैंगो, और फिर ऐसा लिखना पड़ेगा टू राधा, है ना, टू, और फिर जिसको दिया है ना, वो बाद में लिखेंगे किसे। ठीक है। क्या लिखेंगे फिर टू करके किसे लिखेंगे। तो ये इसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा किस तरीके से अप्लाई होता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो नंबर आता है वो आता है मैनर। है ना। कोई दिया तो मतलब किस तरीके से दिया है, तरीका बताता है ना, धीरे धीरे या तेज दिया है ना, फ्रिक्वेंटली दिया है, मतलब कुल मिला के उसका मैनर क्या रहा, तरीका क्या रहा देने का, वो आता है। उसके बाद हमारा प्लेस आएगा, है ना, जैसे इन द फील्ड, इन द लैंड, है ना, मतलब प्लेस क्या है, जगह क्या है, वो आएगा। उसके बाद समय, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वो समय आएगा। तो ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपीटी, है ना, एमपीटी। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एमपीटी। ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है, एक किसान के पास बहुत सी फसलें थी। अब देखो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है ना, केवल फसलें थी उसके पास, ये बताया जा रहा है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है वो, अब देखो पास थी, किसी के पास जो कोई चीज़ होने को बोलते हैं हम हैव, और इसी को पास थी ऐसे बोलेंगे पास्ट में, तो इसी का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल, ये टेंस कौन सा है आपका? ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, या इसको बोलेंगे आप पास्ट सिंपल, है ना। इसमें क्या होता है कि वर्ब का क्या लग जाएगा? सेकंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। देखिए किस तरीके से। अब देखो, एक किसान के पास बहुत सी फसलें थी, कौन के पास थी? तो एक किसान के पास, एक किसान, है ना, एक किसान के पास। तो किसान को ही क्या कर देंगे? किसान को ही हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। और फार्मर सब्जेक्ट, है ना। अब वर्ब आएगा तो वर्ब हैज़, हैव ना आकर के क्या आएगा? हेड आएगा, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है। अब फार्मर हैड, है ना, हैव का मतलब या हैज़ का मतलब क्या होता है? पास होना। क्या होता है? पास होना। तो पास थी ऐसा बता रहा है, तो हेड लगा दिया। और बहुत सी फसलें, इसको क्या लिखेंगे? मैनी क्रॉप्स। ठीक है। क्या थी? यदि हम बोले कि क्या थी, तो क्या थी? मैनी क्रॉप्स थी, है ना। तो क्या से हमको क्या आएगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है। चलो आगे देखो। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। अब देखो, वह हमेशा
यदि यहाँ आया वह के बाद, तो आप इंग्लिश में भी ऐसा लगा सकते हैं कि ही ऑलवेज, वह हमेशा। अच्छा, वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। मदद करना एक वर्ब है ना, मदद करता था। और था आया मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, था वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। और मदद करना, तो कौन मदद करता था, वह मदद करता था। तो वह तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑलवेज हमारा जो क्या है, मैनर है, एक तरह से फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनर है ना, फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ऑलवेज यहाँ पे लिख दिया। ये आप वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था MPT, वहाँ भी आप मैनर में इसको लिख सकते हैं, है ना। जैसे ही हेल्प्ड अदर्स ऑलवेज, ये ऑलवेज बाद में भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल ये इम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हुआ है कि मदद को वो इम्फेसाइज कर रहा है कि दूसरों की मदद, है ना, दूसरों की वो हमेशा मदद करता था। ठीक है, तो इसलिए है ना, यहाँ पे इसको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में रख लिया है। ये ऑलवेज और ऐसे शब्द जनरली ऑलवेज या एवरीडे या इस तरीके से जो होता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाया जाता है ना। बाद में भी करोगे कोई समस्या नहीं। तो ही ऑलवेज, अब हेल्प करना है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, ही ऑलवेज हेल्प्ड। और जो भी आखिरी में वर्ब के बाद बचेगा वो बाद में लिखना है। तो दूसरों की को क्या बोलेंगे, अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा कि सर वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, मतलब ये तो उसकी आदत थी ना, तो इसको आप उससे बनाओ ना, यूज्ड टू से, तो वैसे बना दो, है ना। क्या लिखेंगे, ही, है ना, वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। यहाँ की प्रोसेस तो सेम है कि मदद करने की जो है वर्ब आ गई, और यहाँ से कौन मदद करता था, तो वह, है ना। तो यहाँ से चालू कर देंगे ही के बाद आएगा यूज्ड टू, ही यूज्ड टू हेल्प, है ना। यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना। ही यूज्ड टू हेल्प अदर्स, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। अच्छा, एक दिन को हम क्या लिखेंगे, वन डे। ठीक है, अब इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो आपको लिखा हुआ है, एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। ठीक है, इसको देर से इन्होंने बना लिया, है ना, मतलब कि यहाँ पे किसी ने कोई काम तो किया नहीं है, तो आपने कोई भी सब्जेक्ट इनको मिल नहीं सका, इसलिए इन्होंने क्या किया, डमी सब्जेक्ट लिख लिया, है ना। डमी सब्जेक्ट लिखने के बाद हम जनरली पास्ट जो टेंस है, पास्ट में हुआ है तो हम वॉज से चालू कर देंगे, देयर वॉज, है ना। ये हो गया वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, तो भारी बारिश जो है, भारी बारिश को क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट मान लिया। तो हेवी रेन, है ना, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। देयर वॉज हैवी रेन, है ना, मतलब हैवी रेन की बात हो रही ना, हैवी रेन की बात हो रही है, तो इसी को इन्होंने ऑब्जेक्ट मान लिया, और देयर को डमी सब्जेक्ट मान लिया। तो देयर वॉज हैवी रेन इन दी विलेज। इन द विलेज क्या है, प्लेस है ना। तो यही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लेस। ठीक है ना। MPT में M एब्सेंट है, T एब्सेंट है, तो P यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर एक सिंपल तरीका है, यदि मैं ऐसे बोलूँ कि एक दिन, है ना, एक दिन को तो लिख दिया मैंने, गांव में भारी बारिश हुई। यदि मैं हुई इसको देखूं कि ये भाई हुई है ना, हुई है, और हुई को मैं, हमें पता है कि भाई होने को बोलते हैं ऑकर। ठीक है, होने को क्या बोलते हैं, होने को बोला जाता है ऑकर। ठीक है, और मैंने इससे पूछा होने से कि कौन हुई, है ना, कौन हुई, तो भाई भारी बारिश हुई। कौन हुई, भारी बारिश हुई। तो यहाँ से मैं सब्जेक्ट मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या लिखूँगा कि वन डे, एक दिन भारी बारिश को क्या लिखूँगा, हैवी रेन, हैवी रेन। वन डे हैवी रेन हुई, मतलब ऑकर्ड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो क्या बोलूँगा, सेकंड फॉर्म आएगा ऑकर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, वन डे हैवी रेन ऑकर्ड, और फिर वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं पूछूंगा भाई कौन से, तो मैंने पूछ लिया, सब्जेक्ट मिल गया। क्या हुई, क्या हुई, कैसे हुई, कुछ भी नहीं आ रहा, है ना। तो या क्या हुई, किसे हुई, ये पूछते हैं ना, तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आखिरी में क्या लिख देंगे, गांव में प्लेस बता रहा है, तो प्लेस अपन लिख देंगे इन द विलेज, है ना। ये आपने फॉर्मूले की मदद से लिख दिया। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, जो कि कौन पूछ करके आया, है ना, कौन से पूछा, हुई, कौन हुई, तो बारिश हुई, है ना, सब्जेक्ट वर्ब, और ये आखिरी में ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, किसान ने अपने पास रखी अनाज की फसल गांव वालों को दे दी, है ना, गांव वालों को दी। तो देना हमको पता है कि भाई देना क्या है, ये वर्ब है ना।
तो और कौन ने दी, तो किसान ने। किसने दी, कौन ने दी, किसान ने। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, द फार्मर, ये लिखा है नीचे है ना, चलो छोड़ो इसको, यहाँ लिखा है ना, इसको बता देता हूँ। द फार्मर शेयर्ड, है ना, शेयर्ड, या तो शेयर्ड बोलेंगे या फिर क्या लिखेंगे, गिव का गेव लिखेंगे, है ना। द फार्मर गेव, ठीक है। अब मैं वर्ब से ही पूछ रहा हूँ कि भाई दी तो क्या दी, है ना, मैं क्या पूछूंगा, क्या दी और किसे दी। तो किसे यदि बोलूँगा तो गांव वालों को, ये हो जाएगा किसे, है ना, गांव वालों को। और क्या दी तो अनाज की, सॉरी, है ना, अपने पास रखी अनाज, अपने पास रखी अनाज, है ना, ये हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा लग रहा है। किसान ने अपने पास रखी अनाज की बोरियां दी होंगी या तो, है ना, या फिर अपने पास रखा अनाज, इसको यदि हटा दें अपन, है ना, क्योंकि या तो उसने क्या किया, मतलब कि अनाज की बोरियां दे के मदद की है ना। तो जनरली उसने दिया क्या है, वैसे अनाज दिया है ना, वो किसको दिया है, गांव वालों को। तो ये क्या दिया, तो अनाज दिया, और किसको दिया, गांव वालों को दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर शेयर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। मैंने लिखा क्या दिया, तो हिज स्टोर्ड ग्रेन्स, उसका अपने पास रख, है ना, उसका स्टोर्ड किया हुआ जो ग्रेन है वो दिया, है ना। और क्या हुआ, अब दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा टू द विलेजर्स, टू द विलेजर्स। अब देखो यहाँ पे क्योंकि गेव की जगह शेयर किया है, तो शेयर जब लिखेंगे तो किसी के साथ हम शेयर करते हैं ना, इसलिए विद का यूज़ करा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा, जब शेयर यूज़ होगा तो विद द विलेजर्स बोलेंगे, और गेव यूज़ करेंगे तो टू द विलेजर्स बोल सकते हैं। अच्छा, ये जब यदि पहले लाना है तो फिर क्या करेंगे, बताया था, द फार्मर शेयर्ड विद द विलेजर्स टू हिज स्टोर्ड ग्रेन्स, है ना। किसे को यदि बाद में लाएंगे तो टू लगा के लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग उसकी उदारता से बहुत खुश हुए, है ना, ये उसकी है, लोग उसकी उदारता से बहुत खुश हुए। अब देखो उसकी उदारता से खुश हुए, काम कुछ हुआ नहीं, केवल वो खुश हुए, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि खुश हुए, ये वर्ब हो गई, और कौन खुश हुए, तो लोग खुश हुए। तो इसको ऐसा बोला जा सकता है, पीपल, पीपल खुश हुए, यानी पीपल फेल्ट, फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है। पीपल फेल्ट यानी पीपल यानी लोग, सब्जेक्ट है कौन, है ना, तो सब्जेक्ट पीपल, फेल्ट महसूस किया, है ना, है ना। तो लोग खुश हुए मतलब महसूस किया बहुत खुश, है ना, मतलब फेल्ट वेरी हैप्पी, इसको एक साथ क्या बोलेंगे, खुश हुए, है ना, खुश हुए या वो खुशी महसूस की, तो वही लिखा है, पीपल फेल्ट वेरी हैप्पी, है ना। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश हुए उसकी उदारता से, उसकी उदारता से। तो क्या लिखेंगे, विथ हिज जेनरोसिटी, ठीक है। उदारता को क्या बोलेंगे, जेनरोसिटी, क्योंकि जेनरस क्या होता है, उदार होता है, स्टोरी का टाइटल ही है जेनरस। पीपल फेल्ट वेरी हैप्पी विथ हिज जेनरोसिटी, है ना। ऑब्जेक्ट लेने के लिए यहाँ पे किसे और क्या बोला जाता है, उससे तो कुछ निकल नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए हमने क्या किया कि भाई वर्ब, जो भी वर्ब आई उसके बाद हमने जो चीज़ बची वो साथ में हमने लिख दी, है ना। जेनरसिटी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, उदारता को काइंडनेस भी बोल सकते हैं, है ना, काइंडनेस भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या फिर लोग उसकी उदारता से बहुत खुश थे, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, खुश थे। यदि ये बोलना है तो फिर पीपल, अच्छा कौन थे, लोग, तो पीपल, अच्छा पीपल यानी क्या, थे, और वर यानी, है ना, वर यानी थे, पीपल यानी लोग, तो ये क्या है, वाज वर्ब में पीपल की जगह पे क्या आएगा, वर ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। वर्ब पीपल, है ना, प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, वाज वर्ब में वर आएगी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या आएगी, वर्ब आएगी, सॉरी मतलब वर आएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ब हो नहीं रही है ना, वर्ब किसी भी प्रकार की कोई एक्शन नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको जनरली था, थे में बनाएंगे। तो पीपल वर, और क्या थे वो, तो वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश थे, है ना। हम वर्ब से क्या पूछेंगे कि क्या, ठीक है। लोग खुश थे तो क्या, लोग थे, क्या थे, तो खुश थे, है ना, वेरी हैप्पी, ये लिख दिया। और जो बची हुई चीज़ विथ हिज जेनरोसिटी बाद में लिख दिया, तो ये सबसे सिंपल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, सबसे सिंपल वाला हो गया। इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब से पूछने पे हमको
ऑब्जेक्ट भी मिल गया, है ना, और बाकी चीज़ें हमने लिख दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने किसान की तारीफ़ की। ठीक है, उन्होंने किसान की तारीफ़ की। तारीफ़ करना हमें पता है कि प्रेज बोलते हैं। तो तारीफ़ की मतलब पास्ट में बात है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना, पास्ट इंडिफिनिट है तो प्रेज्ड हो जाएगा। और कौन ने की, तो उन्होंने की। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट दे और प्रेज्ड। ठीक है, दे प्रेज्ड मतलब उन्होंने मदद की, किसकी, किसान की। तो क्या लिखेंगे, द फार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेज्ड लिखो या एडमायर्ड लिखो, एक ही बात है ना। प्रेज्ड की जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एडमायर्ड। एडमायर भी यानी भी क्या होता है, प्रशंसा करना होता है। ठीक है, आगे देखो। किसान ने कहा कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। किसान ने कहा कि मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई ना। तो ये यदि इज में है तो मतलब है में है, प्रेजेंट में है तो इसको इसमें बनाएंगे। वैसे क्या होता है कि कोई चीज़ पास्ट में चल रही है ना, किसान ने कहा, तो आपने नरेशन पढ़ा होगा ना, है ना। नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कोई चीज़ पहले कही गई थी मतलब जो कहेंगे वो भी पास्ट में ले जाएंगे हम। यहाँ पे है भले ही था लेकिन ये वॉज में बनता, परंतु ये जो सेंटेंस है हमारा, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य वाला सेंटेंस है, इसलिए इसको चेंज हम नहीं करते हैं। आप कभी उसको पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नरेशन को, तो उसमें ये नियम होता है। ठीक है, तो किसान ने कहा कि, यहाँ अपन पहले बनाएंगे, किसान ने कहा कि द फार्मर सैड दैट। ठीक है, मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, धर्म है। ठीक है, तो इसको कोई वर्ब क्रिया नहीं हो रही है ना, है आया तो, है ना, मदद करना सबसे बड़ा धर्म है तो, है ना। मैंने बताया था कि कभी कभी ये कौन से, है ना, धर्म है नहीं, केवल हे से यदि पूछेंगे कि कौन है तो मदद करना, है ना, मदद करना जो है वो क्या है, सबसे बड़ा धर्म है ना। तो बहुत बार हम क्या पूछेंगे तो भी मदद करना आ रहा है ना, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन और क्या में दोनों में सब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना। तो मतलब मदद करने के बारे में ये सेंटेंस है और इसकी बात हो रही है मदद करने के बारे में, तो मदद करने को आप सब्जेक्ट यहाँ पे मान सकते हैं। मदद करना सबसे बड़ा धर्म है ना। कौन है, मदद करना, या क्या है तो मदद करना, है ना। क्या से मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मदद करने को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग अदर्स, यानी दूसरों की मदद करना। ये अदर्स न लिखना हो तो हेल्पिंग। ठीक है, इज यानी है, ये वर्ब हो गई। सबसे बड़ा धर्म मतलब द ग्रेटेस्ट ड्यूटी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री बनी ग्रेटेस्ट, इसके पहले द हमेशा यूज होता है। फार्मर सेड दैट हेल्पिंग अदर्स इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी। अब ये अदर्स इसलिए लिखा क्योंकि मदद करना मतलब ये अंडरस्टूड है ना कि दूसरों की मदद करेगा, या फिर हेल्पिंग पीपल ऐसा भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग पीपल इज़ द ग्रेटेस्ट ड्यूटी, है ना। मतलब मदद करना तो किसी की तो करेगा ना, तो ये अंडरस्टूड है इसलिए उसने क्या लिखा, अदर्स लिखा है। ठीक है, आगे देखो। गांव के लोग हमेशा उसकी इज्जत करने लगे। अच्छा, अब करने लगे, इज्जत करने लगे, तो लगे वाली चीज़ों को अपन किससे, स्टार्ट से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, द विलेजर्स स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम, है ना, ऑलवेज रिस्पेक्टिंग हिम, इस तरीके से बोलना पड़ेगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, है ना, गांव के लोगों को अच्छा, मतलब इसका एक ऐसा सेंस है कि गांव के लोगों ने उसकी हमेशा इज्जत की, है ना, इस तरीके का सेंटेंस है। इसलिए क्या आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज्जत करना, तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट करना, हमारी वर्ब हो जाएगी। तो रिस्पेक्टेड यानी पास्ट में इसको हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और कौन ने इज्जत की, तो गांव वालों ने, तो गांव के लोगों ने, तो इनको ही क्या बोलेंगे, आप सब्जेक्ट बोलेंगे, द विलेजर्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद हमेशा लिखा है तो इसको ऑलवेज लिख देंगे। फिर रिस्पेक्टेड, इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आती है ना। उसके बाद क्या किया, उसकी, है ना, क्या लिखा है ना, क्या और किसे, तो क्या से तो मिल नहीं रहा है लेकिन, है ना, मतलब किसे इज्जत देने लगे या किसे रिस्पेक्ट करने लगे तो उसे, है ना, उसकी इज्जत करने लगे, तो यहाँ जनरली क्या आएगा, हिम आएगा, है ना। तो हो गया, द विलेजर्स ऑलवेज रिस्पेक्टेड हिम। या रिस्पेक्टेड ना लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ऑनर्ड भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब किसी की रिस्पेक्ट करना या इज्जत करना, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिस्पेक्टेड भी बोल सकते हैं, ऑनर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। किसान की मेहनत और उदारता का सभी ने सम्मान किया, है ना, सम्मान किया।
सम्मान किया, कौन ने सम्मान किया, है ना, सभी ने। किसने सम्मान किया, कौन ने, सभी ने। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सभी ने मतलब एवरीवन, ये सब्जेक्ट एवरीवन। सम्मान किया मतलब वर्ब क्या है, ऑनर, है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में है ये, पास्ट इंडेफिनिट ये टेंस है ना, आई ए की मात्रा, है ना, और कर्ता के साथ ने का प्रयोग, ये देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो एवरीवन ऑनर्ड। अब सम्मान किया तो किसे सम्मान दिया उन्होंने, है ना, सम्मान किया या दिया तो किसका, है ना। जनरली हम क्या बोलते हैं, किसे और क्या, तो क्या से तो फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, कि क्या सम्मान किया ये तो नहीं है, लेकिन क्या दूसरी चीज़ क्या है, किसे, तो या किसे या किस चीज़ का, मतलब सम्मान किया तो किस चीज़ का किया, तो क्या लिखा, द फार्मर्स हार्डवर्क एंड जेनरोसिटी, है ना, किसान की मेहनत और उसकी जो जेनरसिटी है, उदारता, उसका सम्मान किया। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, अपोस्ट्रोफेस तो सबको पता है, क्या बताना है इसमें, है ना। अपोस्ट्रोफेस कब लगता है, पोजीशन बताने के लिए लगता है कि हार्डवर्क किसका, किसान का, इसलिए फार्मर्स हार्डवर्क। ठीक है ना, हार्डवर्क को हार्डवर्क ना लिखना है तो एफर्ट लिख दो, जेनरोसिटी को जेनरोसिटी नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, काइंडनेस लिख दो, है ना। एक दूसरा तरीका इसको ये है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई किसान की मेहनत और उदारता का सभी ने सम्मान किया, तो इसको सर पैसिव वाइज में भी तो बना सकते हैं कि किसान का सम्मान किया किसके द्वारा हुआ, सभी के द्वारा हुआ। तो इसको यदि पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको लिखेंगे द farmers hard work, and generosity, है ना, was की वर, है ना, वर respected by all, है ना। क्या है, फार्मर की हार्डवर्क और जेनरोसिटी, दो चीज़ें हो गई ना, इसलिए क्या लगा दिया, वाज वर की जगह वाज, सॉरी वर, है ना। तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट ने कोई काम किया तो नहीं है, लेकिन इसका जो है रिस्पेक्ट हुई है ना, तो पैसिव ये सब्जेक्ट है, पैसिव, इसलिए आपको सब्जेक्ट लिखा, फिर बी वर्ब लिखा, है ना, और फिर वर्ब का क्या लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा, है ना। बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो होता है आपका पैसिव। ठीक है ना, तो बी लिखा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, तो वर रिस्पेक्टेड और बाय ऑल। ठीक है, चलो आगे देखो। किसान खुश और संतुष्ट रहा, किसान खुश और संतुष्ट रहा। रहना, है ना, रहने को क्या बोलते हैं अपन, रिमेन, क्या बोलते हैं, रिमेन। तो रहा तो हमारा क्या हो गया, रहा तो वर्ब हो गई, कौन रहा, किसान रहा, बस मिल गया हमको सब्जेक्ट। द फार्मर रिमेन्ड, है ना, पास्ट इंडेफिनिट है, रहा आई ए की मात्रा, है ना, तो द फार्मर रिमेन्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म। खुश और संतुष्ट को क्या बोलेंगे, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना। रिमेंड नहीं भी लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, स्टे यानी भी होता है, स्टेड, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मर स्टेड, क्या बोलेंगे, फार्मर स्टेड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड को आप कंटेंट भी बोलते हैं, कंटेंट ऐसा भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे ये भी मैंने, है ना, ये भी हम लोग लिखा हुआ देखते हैं, कंटेंट। ही स्टेड हैप्पी एंड कंटेंट। या फिर द फार्मर, है ना, फार्मर ऐसा भी लिखते हैं कि फार्मर फेल्ट, है ना, मतलब उसने महसूस किया, है ना, फार्मर फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको सभी तरीके से मैंने इसको लिख करके चीज़ें समझा दी हैं, तो शायद आपको ये चैनल जो है, ये जो वीडियो सीरीज़ है, आपको समझ आ रही होगी, और आशा करता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी ट्रांसलेशन करना, खुद से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।